हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे लोग, प्यारे दोस्तों। आप सभी अच्छे होंगे, भगवान करे हमेशा अच्छे रहें और हमेशा आप लोग वो चीज़ पा सकें जो आप चाहते हैं। तो ये मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि हम शॉपिंग कर रहे थे किसी के लिए। तो ये महाशय और हम निकल गए थे सुबह सुबह कुरियर करने, जिससे कोई दिक्कत ना हो, जल्दी से हो जाए ऑन टाइम। फिर घर आ गए। बाप रे, बहुत गर्मी है भैया, बहुत तेज़ धूप था। खैर, मैंने सोचा लाओ आज फ्राइड राइस बनाते हैं। चावल तो बॉयल हो गए थे, तो मैंने वही जल्दी से फटाफट प्याज, मिर्चा, लहसुन, चिली फ्लेक्स, टमाटर, ऑरिगेनो सब जल्दी से निकाला, काट वाट के कढ़ाई में डालना शुरू किया। फ्राइड राइस नाम का चीज़ तो पता ही नहीं था बचपन में, सच बताऊं। वो जो मुझसे रिलेट कर पाते होंगे वो ज़रूर मतलब सुनेंगे तो वो बताएंगे या सोचेंगे कि बचपन में जब चावल बच जाते थे ना, तो चावल प्याज से ही बस फ्राई होता था या टमाटर से। ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स तो कुछ था ही नहीं नाम। और क्या कहते हैं, हम लोग नहीं भी फ्राई करके खाना होता था तो वो जो अचार का, लाल मिर्ची का अचार आता है, उसमें प्याज और टमाटर डाल के और लाल मिर्ची डाल के सान लेते थे और फिर उसको खाते थे। मेरी तरह बहुत से लोगों ने खाया होगा बचपन में। साथ ही साथ मैं चाय भी बना रही थी और ये ककड़ी लाए थे मम्मी ने, तो उसको काट रही थी मैं। चाय मेरा बन गया था, अदरक डाल दिया। अब थोड़ी देर पकेगा। और पहले तो मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, अब तो बहुत कम हो गया। मतलब गर्मी में भी मैं कम से कम नहीं तो 5-6 कप चाय पी जाती थी और ठंडी में तो 8-10 हो जाता था। पर समय के साथ, उम्र के साथ, या फिर कह लीजिए चॉइसेस बदल जाते हैं, प्रेफरेंस बदल जाते हैं और आपको समय के साथ पता चल जाता है कि क्या चीज़ कितनी है और कैसे करनी चाहिए। और फिर जब आप अपने घर में होते हैं तो उसका तरीका, खान पान सब अलग होता है, और जब आप ससुराल में होते हैं तो वो सब अलग होता है। कोई माने या ना माने, ये चीज़ 100% प्रूफ है कि आप ससुराल में होते हैं खान पान अलग होता है, और आप जब अपने घर होते हैं तो उसका खान पान अलग ही होता है। मज़ा ही अलग होता है, चीज़ें अलग होती हैं। तो वही सबका मैंने यहाँ निकाल लिया था, अपना भी निकाल लिया। चाय छान रही थी और मन तो बहुत था कि चलें बाहर कॉफ़ी वॉफ़ी पिएं, पर इतनी गर्मी है कि बस जाने का मन नहीं कर रहा था। जब तक चाय पक रहा था तो मैं चली गई थी नहाने। फटाक से नहा करके मैं आ गई और अब मैं इनको देने जा रही हूँ। ये अपना काम कर रहे थे वहीं बैठ कर के, तो मैंने वहीं दे दिया इनको। गर्मी इतनी हो रही है कि रूम में बैठा नहीं जा रहा, तो ये चले आए थे रूम के बाहर बरामदे में ही अपना काम अब लगा लिया है। तो मैंने भैया इनको दे दिया, तो चलो नानी को दे देते हैं। नानी को दे दिया, फिर अपना लेकर के मैं रूम में आ गई। कूलर में आराम से बैठ के खाऊंगी। बहुत तेज़ गर्मी है और मुझे गर्मी बहुत तेज़ लगती है, लेकिन मैं बचपन में ऐसी थी ना, मुझे जहाँ तक याद है अपना बचपन या अपनी चीज़ें, कि मैं गर्मी में भी चादर ओढ़ करके सो जाती थी कॉटन के। अभी भी जब शादी से पहले था तो पंखे में ही सोती थी और कूलर में तो मैं सोती नहीं थी। तो मैं तौलिया वगैरह होता था, गमछा वगैरह, उसको लपेट लेती थी अपने चेहरे पे और गर्दन पे और फिर सो जाती थी। मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन होता है ना कि आप जब बचपन में होते हैं तो चीज़ें अलग होती हैं, बड़े होते हैं तो चीज़ वैसे ही। पहले इतनी गर्मी तो नहीं पड़ती थी जितना अब एसी, कूलर और सब पोल्यूशन की वजह से चीज़ें, मतलब ओजोन हटते गया है और पोल्यूशन बढ़ता गया है। तो अब तो हर घर में कम से कम 3-4 एसी है ही, कसम से। मेरे घर में एसी नहीं है, मैं कूलर में ही काम चला लेती हूँ। और फिर क्या कहते हैं, इतनी गर्मी अब बढ़ते चली जा रही है। ऊपर से बनारस में तो भैया तौबा तौबा। ये मैं खाना शाम का बना रही थी, मेरे सास आने वाली थी। ये आई थी मेरी भतीजी। मैंने बोला हाय बोलो, हाय। फिर मैं बोल रही थी कि ये बोलो वो बोलो, चलो चलते हैं, मैं नहीं बताऊँगी कुछ भी, मजाक कर रही थी। ये कुछ मांग रही थी मुझे। मैंने बोला कि वाटरमेलन काट के दे दो, शायद खाए। तो उस वाटरमेलन नहीं खाना था मैडम को पीना था पेप्सी। अब पेप्सी नहीं, माजा। तो माजा ला के रखा था, तो फिर वही मैंने दिया। वो पी रही थी, थोड़ा सा उसको मज़ा आ रहा था। वो शैतान है एक नंबर की। बढ़िया चीज़ दो तो नहीं खाती है। कह दो पनीर खा लो तो कह रही है नहीं खाएंगे। हम के बना रहे हैं सब्जी, रुक जाओ खा के जाना पनीर चावल, कह रही नहीं खाएंगे।
फिर यहाँ बोल रही थी कि देखो चीकू नहीं रुक रही है, चीकू मेरे साथ नहीं खेल रही है। मैंने कहा भाई वो अपने मतलब गुरु के पास ही बैठेगी, उससे अलावा कहीं नहीं बैठेगी। तो चूँकि आलोक कमरे में चले गए थे तो वो वहीं जाके बैठेगी, क्योंकि भाई वो आलोक की भक्त है। ये हैं रुई के पत्ते, बहुत से लोगों को पता होगा। मेरी सास लाई थी, उन्होंने बोला कि भाई इसका रिकवच बनता है। मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं आता बनाने। मैंने रिकवच सच बता रही हूँ, मैंने मम्मी के हाथ का ही रिकवच खाया है, और या तो फिर मैंने कभी दीदी को बनाते देखा। अदरवाइज़ मेरी मम्मी क्या करती थी, ऐसे ही काट के दे देती थी, सान के बोलती थी पकौड़ी बना दो, तो मैं बना देती थी। मुझे, मैं बताऊँ, लहसुन मिर्चा मिला करके पकौड़ी सानने भी नहीं आता था। मम्मी मिला के देती थी, मैं बना लेती थी। तो बहुत ज़्यादा था तो मैंने पतिदेव को बुलाया, उन्होंने इसको मिक्स करके दिया। फिर मैं कढ़ाई में बनाने लगी, और मुझे बनाना था खट मिट्ठी, तो एक साइड में उसका मसाला भी भून के पीस रही थी। सब्ज़ी मेरी थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ा हो रही थी, मटर पनीर की सब्ज़ी थी। इसके बाद मैं खट मिट्ठी बनाने जा रही हूँ, और चूँकि मेरे सास आने वाली हैं, रोटी अब मेरे पतिदेव बनाएंगे। मैं बहुत देर से खड़ी हूँ, मेरे पेन होने लगा था, तो मैं अब खड़ी नहीं रहूँगी, मैं जल्दी ही जाने वाली हूँ कमरे में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें, और फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।